चैनल मेट टेल्स एंड माई सेल्फ राधिका। तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा, मेरे क्लासमेट्स ने अपने 6 मंथ्स के एक्सपीरियंस को शेयर किया था। तो अब मैं अपने सिक्स मंथ्स की जर्नी को आपको ब्रीफली बताने वाली हूँ कि कैसे थे हम पहले और क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट 15 डेज़ हमारा ट्रांजिशनल करिकुलम चला था और उस ट्रांजिशनल करिकुलम में बहुत सारे गेस्ट आए थे हमें गेस्ट लेक्चर देने के लिए। जो गेस्ट लेक्चर्स हुए थे हमारे, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स आए थे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से, अलग अलग कॉलेजेस से। दैन फार्मास्यूटिकल कंपनी से भी गेस्ट आए थे हमें लेक्चर देने के लिए। और जो हमारे टीचर्स थे उनसे भी हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था। जितने भी हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, जितने भी स्टाफ मेम्बर्स हैं, उन सबसे हमें इंट्रोड्यूस कराया गया था इन 15 डेज़ में। ये 15 डेज़ बेसिकली हमें इस फील्ड के बारे में बताया गया था कि ये क्या फील्ड है, हम लोग इसमें क्या पढ़ने वाले हैं और आगे क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं इस फील्ड को चूज़ करने के बाद। जो कि हम लोग कोई भी ये सोच के नहीं कर देता नीट कि हम लोग BA MS करेंगे। सब लोगों ने यही सोचा होता है कि हम लोग MBBS करेंगे, इसलिए सब लोग नीट देते हैं। तो वो जो माइंडसेट लेकर हम लोग यहाँ पर आते हैं कि हमें MBBS करना था लेकिन हम लोग BAMS में आ गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा माइंड जो होता है वो क्लियर होता है कि नहीं, BAMS करके भी हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये 15 डेज़ में हमें इन सब ऑप्शंस के बारे में पता चला और ज़्यादा हमें पता चला कि ये फील्ड किस चीज़ के बारे में है। फर्स्ट डे पे हमारा एक टेस्ट हुआ था, ऑनलाइन एक क्विज़ लिया गया था जिसमें कुछ आयुर्वेदा रिलेटेड जो थे कुछ क्वेश्चंस थे। तभी हमें आयुर्वेदा के बारे में कुछ पता नहीं था, तो ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे जो आंसर्स थे वो रॉन्ग हुए थे। और तब से अब 6 मंथ्स बाद अगर हम लोग वही टेस्ट देंगे तो शायद से हमारे सारे आंसर्स राइट होंगे। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये आया है, जब हमें आयुर्वेदा के बारे में कुछ नहीं पता था और अब अगर हम लोग वही टेस्ट फिर से दें तो वो चेंज हम लोग देख सकते हैं। फिर 15 डेज़ का ट्रांजिशनल करिकुलम तो हो गया ख़त्म और हमारी क्लासेस हो गई शुरू। क्लासेस तो शुरू हो गई थी बट स्टार्टिंग में उतनी पढ़ाई नहीं हो रही थी, क्योंकि जो हमारा एनुअल मीट होने वाला था उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। हमारा जो जेनिथ स्पोर्ट्स मीट था और आरंभ कल्चरल इवेंट्स जो थे वो स्टार्ट होने वाले थे, तो सब लोग उस प्रिपरेशन में जो थे वो बिज़ी हो गए थे। और बहुत ही मज़ा आया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर फर्स्ट एनुअल फंक्शन था ये अरिया गोवा का, जिसमें हम सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया। क्योंकि हमारे पास कम टाइम था तो उतना ज़्यादा हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, बट उतने टाइम में हम लोग जितना कर सकते थे उतना हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। होपफुली दिस ईयर हम लोग और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो वो इवेंट्स की वजह से हम लोग एक दूसरे को जाना, एक दूसरे से और ज़्यादा फ्रेंडशिप बढ़ गई, तो अच्छा बॉन्डिंग हो गया हम लोगों के बीच में। तो स्टार्टिंग में ही ऐसा एनुअल फंक्शन हुआ तो सब में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो बहुत अच्छा लगा सबको। फिर मेरे बहुत सारे क्लासमेट्स ने बात की कि पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मिला, तो ये बहुत अच्छा था। तो हमें पीरियोडिक असेसमेंट में ऑफ पदार्थ विज्ञान हमें हॉस्पिटल विज़िट के लिए भेजा जाता है, जिसमें हम लोग को पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना होता है कि उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा आयुर्वेदा के साथ, कि उन्होंने पहले कभी ट्रीटमेंट लिया है आयुर्वेदिक या नहीं, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, सुबह से लेकर रात तक वो कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, उसके बारे में जानने के लिए। तो ये सब बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है पेशेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो ये सोच कर आए थे कि नहीं, हमें तो MBBS ही करना है और हम लोग रिपीट करेंगे। बट जब ये पेशेंट इंटरेक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उनका थोड़ा माइंड जो है वो चेंज हो गया। उन्होंने देखा कि नहीं, आयुर्वेदा में भी ट्रीटमेंट है, इससे भी लोग क्योर हो रहे हैं। उनके साथ पेशेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद उन्हें बहुत कुछ चीज़ें नहीं पता चली और ये 6 मंथ्स में काफ़ी कुछ बदला और उन्होंने वापस से रिपीट करने का आइडिया जो है वो ड्रॉप कर दिया। तो पेशेंट से हमें बहुत ही कुछ सीखने के लिए मिलता है और वो डॉक्टर वाली भी जो फील आती है वो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने के बाद ही आती है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करने का। तो BAMS में भी MBBS की तरह जो मॉडर्न वाले प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सब वैसे ही होते हैं। जैसे फिजियोलॉजी में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं हेमाटोलॉजी के, वो सभी BAMS में भी होते हैं। और एनाटमी में भी जो डायसेक्शन वगैरह होता है वो BAMS में भी डायसेक्शन हमें कराया जाता है। अभी हमारा डायसेक्शन जो है वो भी स्टार्ट हो चुका है।
और सिर्फ प्रैक्टिकल जो होते हैं वो सिर्फ मॉडर्न के नहीं होते बल्कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल भी होते हैं। क्रिया शरीर का जो प्रैक्टिकल रहता है जिसमें हम लोग वात पित्त कफ जो ये तीनों दोष है इनके वृद्धि क्षय का असेसमेंट करते हैं। अभी इतना ही कराया है, आगे जाके और भी एक्सपेरिमेंट्स जो होंगे, जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो भी आयुर्वेदा के भी रहेंगे। तो ये सब प्रैक्टिकल्स में भी बहुत मज़ा आता है करने में और बिल्कुल MBBS जैसा ही रहता है वो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये 6 मंथ्स की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही है। फ्रॉम व्हाट इज़ वात पित्त कफ मल धातु, तो तुम्हारा कफ बढ़ गया है वमन करा लो। इसमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। और अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए हैं, पूरे 5 साल बाकी है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना है, बहुत सारी चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही है आगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा और आगे और जानने के लिए आयुर्वेदा के बारे में डू सब्सक्राइब मेड टेल्स एंड स्टे ट्यून्ड।